अब पार्ट नंबर 7 है डिसिप्लिन, आपका असली गेम चेंजर। दोस्तों, अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है, जैसे स्किल कैसे बनानी है, इनकम कैसे बढ़ानी है, नेटवर्क कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बिना ये सब बेकार हो जाता है, और वो है डिसिप्लिन। सच मानिए, मोटिवेशन आपको सिर्फ शुरुआत कराता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको करोड़पति बनाता है। मोटिवेशन एक फीलिंग है जो कभी आती है, कभी चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो आपको हर दिन काम करने के लिए मजबूर करता है, चाहे आपका मन हो या ना हो। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलोगे तो आप 2 से 3 दिन काम करोगे, फिर रुक जाओगे। लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप हर दिन काम करोगे, और वही कंसिस्टेंसी आपको बाकी लोगों से अलग बना देगी। इसलिए अब बात करते हैं एक सिंपल डेली रूटीन की, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहला, सुबह जल्दी उठो, क्योंकि सुबह का समय सबसे शांत होता है, सबसे फोकस्ड होता है। यही वो समय है जहां आप बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो। दूसरा, 4 से 5 घंटे डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है पूरी फोकस के साथ काम करना, ना कोई फोन, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपका काम। यही वो समय है जहां आपकी असली ग्रोथ होती है। तीसरा, नो डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। एक नोटिफिकेशन और आपका पूरा फोकस टूट जाता है। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा। फोन को दूर रखो, सोशल मीडिया को लिमिट करो, और अपने काम पर पूरा ध्यान लगाओ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही आपकी असली ताकत है। आप एक दिन 10 घंटे काम करके कुछ खास नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप रोज 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंटली काम करते हो तो 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। दोस्तों, सक्सेस कोई एक बड़ा काम करने से नहीं मिलती, ये रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। इसलिए आज से एक फैसला लो, आप मोटिवेशन के पीछे नहीं भागोगे, आप डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाओगे। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हर दिन काम करता है, चाहे उसका मन हो या ना हो, और जो लगातार आगे बढ़ता रहता है वही इंसान एक दिन अपने सारे सपनों को हकीकत में बदल देता है। आगे पार्ट नंबर 8 है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अब आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हो जहां पैसा आना शुरू हो चुका है, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं। जैसे ही पैसा आता है वो उसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। नई चीजें, दिखावा, अननेसेसरी खर्च, और धीरे धीरे जो पैसा आया था वो वापस चला जाता है। इसलिए अगर आपको सच में करोड़पति बनना है तो एक बहुत जरूरी नियम समझ लो, जब पैसा आना शुरू हो जाए तो उसे खर्च मत करो, उसे बढ़ाओ। और पैसा बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं एक सिंपल और पावरफुल रूल की, जिसे आप आज से ही फॉलो कर सकते हो। आप जो भी कमाओ उसे 3 हिस्सों में बांटो। पहला हिस्सा 50% री इन्वेस्ट, यानी अपने पैसे को वापस अपने ग्रोथ में लगाओ। नए स्किल सीखो, अपने काम को बेहतर बनाओ, टूल्स लो, कोर्सेस लो। याद रखना, आप खुद में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा हिस्सा 30% सेविंग्स। ये आपका सेफ्टी नेट है। लाइफ में कभी भी कोई सिचुएशन आ सकती है और उस समय यही सेविंग्स आपको संभालती है, इसलिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बनाकर रखो। तीसरा हिस्सा 20% खर्च। हाँ, खर्च भी जरूरी है, लेकिन कंट्रोल के साथ। आपको अपनी लाइफ एंजॉय भी करनी है, लेकिन इस तरह नहीं कि फ्यूचर खतरे में पड़ जाए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा तरीका है जहां आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। छोटा अमाउंट भी समय के साथ बड़ा बन जाता है। और यहाँ सबसे जरूरी चीज है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर आप हर दिन मार्केट को देखकर डिसीजन लोगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, लेकिन अगर आप 3 से 5 साल या उससे भी ज्यादा समय के लिए सोचते हो तो आपका पैसा धीरे धीरे कंपाउंड होकर ग्रो करने लगता है। दोस्तों, अमीर लोग ज्यादा कमाकर अमीर नहीं बनते, वो अपने पैसे को सही जगह लगाकर अमीर बनते हैं। इसलिए आज से एक हैबिट बना लो, कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से बढ़ाना। क्योंकि जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है तभी असली खेल शुरू होता है, और वहीं से करोड़पति बनने का सफर तेज हो जाता है। अब पार्ट नंबर 9 है सैक्रिफाइस, जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, अब तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है, स्किल्स, इनकम, नेटवर्क, डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बिना करोड़पति बनना मुश्किल है,
और वो है सैक्रिफाइस। हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन कोई भी उस कीमत को चुकाने को तैयार नहीं है। और यही वो रीजन है कि 99% लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं और 1% ही उन्हें हकीकत में बदल पाते हैं। तो आपको क्या सैक्रिफाइस करना होगा? पहला, पार्टीज और फालतू सोशल गैदरिंग्स छोड़नी होंगी। जी हाँ, जो लोग हर दिन सिर्फ मजे में टाइम वेस्ट करते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। दूसरा, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। आपको डर, आलस्य और आसान रास्तों से बाहर निकलना होगा। वो रास्ता छोड़ो जो सिर्फ सुरक्षित लगता है और वो रास्ता चुनो जो ग्रोथ देता है। तीसरा, टाइम वेस्ट बंद करना होगा। हर दिन घंटों का टाइम स्क्रॉल करने में चला जाता है। नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, मीनिंगलेस एक्टिविटीज, अब ये सब बंद करना होगा। याद रखिए, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन की शुरुआत है। जो चीज आज आपको मुश्किल लग रही है, जो चीज आपको रोक रही है, वहीं आपकी फ्यूचर वेल्थ की चाबी है। दोस्तों, सफल लोग वही हैं जो अपनी इमीडिएट कंफर्ट्स छोड़ देते हैं अपने फोकस और मेहनत के लिए, और उसी के बदले एक दिन सभी कंफर्ट्स अपने पास लाकर रखते हैं। इसलिए आज से एक निर्णय लो, आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट्स को चुनोगे या लॉन्ग टर्म फ्रीडम और करोड़ों को, क्योंकि यही सैक्रिफाइस आपको बाकी लोगों से अलग करेगा और वही आपको करोड़पति बनाएगा। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है बिगेस्ट मिस्टेक्स। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसे समझना आपके लिए जिंदगी बदलने जैसा हो सकता है। क्योंकि कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी करोड़पति नहीं बन पाते, और इसका कारण है गलतियां। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। सबसे पहली गलती, ओवर थिंकिंग। बहुत लोग हर छोटी बात पर सोचते रहते हैं कि कौन सा स्टेप सही है, कौन सा गलत, और इसी सोच में उनका पूरा टाइम चला जाता है। दोस्तों, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। डिसीजन लेने वाला और एक्शन लेने वाला ही आगे बढ़ता है। दूसरी गलती, कंसिस्टेंसी नहीं रखना। कुछ दिन मेहनत, फिर रुक जाना, फिर शुरू करना, ये साइकिल आपकी ग्रोथ को रोक देती है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। तीसरी गलती, जल्दी हार मान लेना। कभी कभी पहला रिजल्ट नहीं आता या पहला क्लाइंट नहीं मिलता तो लोग डर जाते हैं या गिव अप कर देते हैं। दोस्तों, सफलता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जो लगातार कोशिश करता है वो ही अंत में जीतता है। चौथी गलती, सिर्फ सीखना, अप्लाई नहीं करना। बहुत लोग कोर्सेज लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, ई बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। याद रखिए, नॉलेज तभी काम आती है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। इसलिए आज से एक फैसला लो, ओवरथिंकिंग छोड़ो, कंसिस्टेंट बनो, कभी हार मत मानो, और जो सीखा है उसे तुरंत अप्लाई करो। अगर आप इन गलतियों से बचते हो तो करोड़पति बनने की राह आपके लिए आसान हो जाएगी, और जो लोग इन गलतियों में फंस जाते हैं उनका सपना हमेशा सपना ही रह जाता है। दोस्तों, अब आप जान चुके हो 2026 के अंत तक करोड़पति बनने का पूरा मास्टर प्लान। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक रोड मैप है जिसे अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो अब एक्शन लेने का वक्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप इस प्लान में कौन सा स्टेप सबसे पहले अपनाने वाले हो। हर कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है और हर शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। याद रखो, 2026 के अंत तक करोड़पति बनने का सफर सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से तय होता है। तो देर मत करो, अभी से शुरुआत करो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। मिलेंगे ऐसे ही एक और पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना।